क्या आपने कभी वो खामोशी महसूस की क्या आपने कभी वो खामोशी महसूस की है जो बोलती तो कुछ नहीं लेकिन भीतर सब कुछ तोड़ देती है? एक मौन ऐसा भी होता है जो प्रार्थना बन जाता है और कभी-कभी हथियार। इस वीडियो को देखने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी बोल जाते हैं या उन विरलों में से जो जानते हैं कि कब चुप रहना है? भीड़ में चुप्पी और याथार्थिक शक्ति जितना जीवन आजकल बोलने की दीवानी जान पड़ती है, उतना ही जरूरी है चुप रहने की और सुनने की शक्ति को जानना। ये शक्ति सतह पर दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होते हैं। मौन एक साधारण मौन नहीं होता। यह एक ढाल है, एक अस्त्र है और कई बार एक परमात्मिक योजना भी। जब यूसुफ ने अपने सपनों को अपने भाइयों से साझा किया, तो वह बेच दिया गया। जब सामसन ने अपनी शक्ति का रहस्य दलीला को बताया, तो वह बंदी बना लिया गया। और जब यीशु मौन रहे, तो वे सूली पर चढ़े, लेकिन उन्होंने पुनरुत्थान से संसार को चौंका दिया। बिली ग्रैहम कहते हैं, द टंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स, यूज इट विद प्रेयर। यानी अजीब एक आशीर्वाद भी बन सकती है और एक विनाश का कारण भी। इसका प्रयोग प्रार्थना में करें, प्रचार में नहीं। चुप रहना आत्मा की विनम्रता है। कई लोग मानते हैं कि खुलापन ताकत की निशानी है, लेकिन क्या सच में? कई बार सबसे बड़ी कमजोरी वही खुलापन बनता है। क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में आपके विरुद्ध प्रयोग हुआ? क्या आप कभी अपने सपनों के साथ गलत लोगों के सामने खुल गए? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग शब्दों से खुद को खो बैठते हैं और इसलिए चुप्पी एक हथियार है। यह हताशा नहीं, बल्कि संयम है। बिली ग्रैहम कहते हैं, ट्रू पीस कम्स नॉट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ट्रबल बट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मौन उसी की ओर ले जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां आत्मा बोलती है। मौन का डर और समाज का शोर आज की दुनिया सोशल मीडिया पर हर कदम साझा करती है। एक नई चीज, एक नया ख्याल, एक नया सपना, हर चीज को पोस्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बुद्धिमान लोग अपने कदम साझा नहीं करते, वे परिणाम साझा करते हैं। जंगल का शेर कभी अपनी दहाड़ से नहीं, अपने मौन से शिकार करता है। परमेश्वर भी हर बात नहीं बताता, वह रहस्य में चलता है ताकि हम भरोसा करना सीखें। यीशु भी भीड़ से अलग हो जाते थे। वह प्रार्थना में अकेले समय बिताते थे। हर किसी को सब कुछ नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई सच्चाई को संभाल नहीं सकता। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। मौन की साजिश के बीच ईश्वर की योजना। क्या आपने कभी किसी अपने को भरोसे में लिया और फिर वही आपके विरुद्ध हो गया? जब आप बहुत जल्दी बोल देते हैं, आप अपने दुश्मनों को अपने ही शब्दों से शस्त्र दे देते हैं। वो शब्द जिन्हें आपने प्रेम में कहा, भरोसे में कहा, वही किसी दिन तलवार बनकर आपके ही हृदय को घायल कर सकते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है, एक मूर्ख की आवाज शब्दों की भीड़ से पहचानी जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों की रक्षा करता है, जैसे एक राजा अपने खजाने की। हर किसी को हर बात जानने की जरूरत नहीं। परिणाम बोलें, शब्द नहीं। अगर आप खुद को सबसे अलग बनाना चाहते हैं, तो खुद को सबके सामने उजागर ना करें। रहस्य में चलना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। लोग आपके फल देख सकते हैं, लेकिन उन्हें आपकी जड़ें जानने की जरूरत नहीं है। बिली ग्रैहम ने कहा, करेज इज कंटेजियस। व्हेन अ ब्रेव मैन टेक्स अ स्टैंड, द स्पाइन्स ऑफ अदर्स आर स्टिफन्ड। लेकिन साहस दिखाने के लिए हर बार चिल्लाना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा साहस चुप रहना होता है। दूसरों को गलत साबित न करना, खुद के लिए न्याय न मांगना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना कि वह न्याय करेगा। मौन में ईश्वर का आमंत्रण। यीशु ने एक बार कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता से छुपकर प्रार्थना कर। इसलिए नहीं कि परमेश्वर सबके सामने नहीं सुनता, बल्कि इसलिए कि मौन में मिलने वाली उपस्थिति भीड़ में खो जाती है। हर संघर्ष सबको बताने योग्य नहीं होता। हर आंसू सबके सामने गिराने योग्य नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति उस आंसू में होती है जो सिर्फ परमेश्वर के सामने गिरता है। आज का आत्मिक सवाल,
क्या आप अभी किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ टूट रहा है? तो शायद यही वो समय है जब परमेश्वर आपको मौन की ओर बुला रहा है। बोलना सरल है, लेकिन चुप रहकर चलना ये विश्वास की परीक्षा है, ये सब्र की परीक्षा है। अंत की ओर एक झलक। मौन एक अध्याय नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह हर हिस्से में गहराता जाएगा और अगले भाग में हम जानेंगे कैसे यीशु का मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बना, कैसे सामसन की कमजोरी उसका शब्द था और उसका मौन उसकी छुटकारा, और क्या हर चुप रहने वाला सही होता है। मौन का रहस्य और यीशु का उत्तर। मौन सिर्फ न बोलना नहीं है, यह एक रणनीति है। यह विश्वास का मार्ग है जो हमें खुद से और परमेश्वर से जोड़ता है। में हमने देखा कि किस प्रकार शब्द हथियार बन सकते हैं और मौन आत्मा की ढाल। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां मौन ईश्वर की सबसे गूढ़ भाषा बन जाता है। यीशु का मौन, जवाब या चुनौती। जब यीशु को पीलातुस के सामने लाया गया तो उस पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह चुप्पी संदेहपूर्ण नहीं थी, यह दिव्य थी। यह असहायता नहीं थी, यह प्रभुत्व था। बाइबल कहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला, जैसे एक मेमना जिसे वध के लिए ले जाया जाता है। यीशु जानते थे, हर जवाब देने से पहले मौन में ताकत जुटानी होती है। बिली ग्रैहम कहते हैं, Jesus chose silence, not because he was weak, but because he was in control. मौन तब भी शक्ति है जब आपके पास कहने के लिए सब कुछ हो। सामसन की चुप्पी और पतन का रहस्य। सामसन परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसके बालों में शक्ति थी, लेकिन जैसे ही उसने दलीला को अपनी सच्चाई बता दी, उसकी शक्ति चली गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने रहस्य को गलत व्यक्ति को सौंप दिया। हर व्यक्ति आपकी कहानी को समझने के लायक नहीं होता। हर दिल आपका दर्द संभालने के काबिल नहीं होता। जब सामसन ने अपने मौन को खोया, उसने अपना संरक्षण भी खो दिया। यह हमें सिखाता है, हर सच्चाई बताने योग्य नहीं होती, हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। जब मौन बनता है गवाही, मौन केवल युद्ध से बचने का तरीका नहीं, यह गवाही का मार्ग है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं बिना बोले, तब आप खुद को नहीं बल्कि उसे बोलने देते हैं। बाइबल में हन्ना, जो बांझ थी, मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ हिलते थे पर आवाज नहीं आती थी। एलियाह ने उसे नशे में समझा, लेकिन परमेश्वर ने सुना और वही मौन उसकी सबसे बड़ी पुकार बन गया। बिली ग्रैहम, God hears the silent prayers of a faithful heart. मौन और आत्मिक युद्ध। जब आप जवाब नहीं देते तो शैतान उलझ जाता है। वह प्रतिक्रिया चाहता है ताकि वो आपको आपके शब्दों से बांध सके, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो आप उसे परमेश्वर के सामने बेबस छोड़ देते हैं। यीशु ने भी बार बार यह दिखाया। जब भीड़ ने पत्थर उठाए, उन्होंने चुपचाप जमीन पर कुछ लिखा। शायद यही उनका उत्तर था, मौन में प्रतिक्रिया। बाइबल कहती है, धीरे बोलने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। मौन बनाम आत्मसंयम। हर बार बोलना जरूरी नहीं। आत्मसंयम वह कुंजी है जो हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को जागृत करती है। जब आप बोल सकते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, वही आत्मिक परिपक्वता है। बिली ग्रैहम, A real Christian is one who can control his tongue when provoked. इसलिए अगली बार जब कोई आपको चोट दे तो सोचिए, क्या उत्तर देना जरूरी है या चुप रहकर ईश्वर को उत्तर देने देना बेहतर है। जब ईश्वर मौन होता है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। वो खामोशी भारी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, शायद वह खामोशी ही उसका जवाब हो। जब परमेश्वर मौन होता है, वह आपकी परीक्षा ले रहा होता है। जब वह कुछ नहीं बोलता, वह आपको विश्वास करना सिखा रहा होता है। यीशु जब सूली पर थे, उन्होंने भी पूछा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ सौंप दिया। बिली ग्रैहम कहते हैं, Faith is trusting God even when you don't understand his silence. मौन की परख में स्थिरता। जो लोग चुप्पी में चलते हैं, वे बाहर से शांत होते हैं, लेकिन भीतर से वो आग होती है।
उनकी आत्मा शांत दिखती है, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है। ऐसे ही मौन वीर होते हैं जो दुनिया को बिना चिल्लाए बदल देते हैं। आज जब हर कोई अपनी बात कहने को आतुर है, चुप्पी एक विरल गुण बन गया है। लेकिन यही चुप्पी आत्मा की गहराई दिखाती है। मौन के बाद की शक्ति, मौन केवल एक ठहराव नहीं है, ये छलांग से पहले की तैयारी है। यीशु 40 दिन जंगल में मौन में रहे, फिर उन्होंने सेवकाई शुरू की। मूसा ने 40 साल जंगल में मौन में बिताए, फिर उन्होंने इजराइल को बाहर निकाला। पौलुस मौन में ढलते रहे, फिर एक आंदोलन बन गए। आपका भी यह समय शायद तैयारी का मौन है। बिली ग्राहम, समटाइम्स गॉड क्वाइट्स यू सो ही कैन प्रिपेयर यू। आगे हम गहराई से देखेंगे कैसे इतिहास की महानतम आत्माएं मौन में परिपक्व हुई। मौन और धोखे के बीच का अदृश्य संबंध क्या है और कैसे मौन में चलना अंततः न्याय और विजय की ओर ले जाता है। मौन, धोखा और आत्मा की परख। जब यीशु ने मौन चुना, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर को बोलने दिया। पीछे हमने देखा कि मौन जवाब से बड़ा बन सकता है। सामसन का पतन, हन्ना की प्रार्थना, यीशु की चुप्पी, हर कहानी मौन में छिपी हुई ताकत की गवाही देती है। अब आइए उस स्तर पर प्रवेश करें जहां मौन सिर्फ आत्म संयम नहीं, आत्मा की परीक्षा बन जाता है। मौन और विश्वासघात इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटें तलवारों से नहीं, शब्दों से हुई हैं। नहीं तो सैमसन डगमगाता नहीं और सीजर का अंत किसी अजनबी की तलवार से नहीं होता। बिली ग्राहम कहते हैं, The greatest wounds are not from enemies, but from those we trusted. यही मौन की मांग करता है। विवेक से चलो, विश्वास से नहीं। जब यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक, यहूदा, ने उन्हें चूमे से धोखा दिया, तब यीशु ने सिर्फ इतना कहा, क्या तू चुंबन से मनुष्य के पुत्र को पकड़ता है? न चिल्लाहट, न गुस्सा, केवल मौन का एक प्रश्न जो आत्मा को भेद दे। धोखे का मौन जवाब हर विश्वासघात का उत्तर क्रोध नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। जब आपको कोई धोखा देता है, वह आपके मौन से अधिक डरता है, क्योंकि उसमें आपकी स्थिरता है। मौन व्यक्ति प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसता, वह परिणाम में जीता है। वह शब्दों से नहीं, चरित्र से उत्तर देता है। बिली ग्राहम, कैरेक्टर इज हाउ यू रिस्पॉन्ड व्हेन नो वन इज वॉचिंग and when no one is speaking. जब मौन बनता है परीक्षा का मैदान, एक बार एक राजा ने अपने 3 जनरलों को बुलाया और कहा, जो सबसे कम बोलेगा और सबसे अधिक समझेगा, वही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों को जंगल भेजा गया। 2 दिन तक सब मौन रहे। तीसरे दिन 2 ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन एक चुप रहा। वो बन गया राजा। मौन धैर्य की परीक्षा है। ये देखने की परख है कि आप प्रतिक्रिया में बहते हैं या स्थिर रहते हैं। गहरी आत्माएं जो चुप रहकर संसार बदल गईं, मूसा ने सागर फाड़ने से पहले 40 साल मौन में व्यतीत किए। पौलुस ने प्रचार से पहले कई वर्ष अकेले तैयारी की। माता मरियम जब सारा नगर यीशु की गर्भावस्था पर टिप्पणी करता रहा, चुप रहीं। उनका मौन उनकी परमेश्वर के प्रति निष्ठा का गवाह बन गया। बिली ग्राहम कहते हैं, साइलेंस इज द सोल सैंक्चुरी वेयर गॉड शेप्स डेस्टिनीज। मौन और आत्मा की परख। मौन एक दर्पण है। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना संयम है, कितना भरोसा है और कितनी गहराई है। अगर आप चुप नहीं रह सकते, तो शायद आपने अभी तक परमेश्वर की योजना को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि मौन वही ओढ़ता है जो जानता है कि समय सब कुछ प्रकट कर देगा। चुप्पी और व्यक्तिगत सीमाएं। हर व्यक्ति आपके संघर्ष को नहीं समझेगा, हर कोई आपकी भावना का भार नहीं उठा सकता। इसलिए मौन वह दीवार है जो आत्मा को टूटने से बचाती है। यह निजी सीमाओं की सुरक्षा है। आप हर आंसू सार्वजनिक नहीं कर सकते, हर दर्द शेयर करने लायक नहीं होता। बिली ग्राहम, Not everything that weighs you down needs to be spoken. Some burdens are prayers in disguise. जब लोग आपके मौन को कमजोरी समझें, बहुत बार लोग कहते हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? यही मौन की ताकत है। जब लोग आपकी प्रतिक्रिया नहीं पढ़ सकते, तब वे भ्रमित होते हैं।
और भ्रम में वे खुद से हारने लगते हैं। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। मौन, कर्म के पूर्व की गहराई। हर महान कर्म से पहले मौन की आवश्यकता होती है। युद्ध से पहले रणनीति का मौन, प्रार्थना से पहले शांति का मौन, निर्णय से पहले आत्मा का मौन। कभी कभी चुप रहना शांति लाता है, लेकिन अधिक बार यह दिशा देता है। बिली ग्रेहम, गॉड स्पीक्स लाउडेस्ट इन द स्टिलनेस। अब तक हम जान चुके हैं, धोखे से बचने के लिए मौन ढाल है। आत्मा की परख मौन में होती है, न कि चर्चाओं में। सच्ची ताकत चीखने में नहीं, स्थिर रहने में है। मौन और आत्मिक सामर्थ्य की सीढ़ियां। जब परमेश्वर मौन में सबसे ऊंचा बोलता है, और कैसे आपकी चुप्पी बन सकती है किसी और के जीवन का उत्तर। मौन और आत्मिक सामर्थ्य की सीढ़ियां। जब यहूदा ने धोखा दिया, यीशु ने केवल एक मौन प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न आत्मा को चीर गया। पीछे हमें दिखाया कि मौन कैसे आत्मा की परख बनता है, कैसे चुप्पी खुद एक उत्तर है, और कैसे यीशु ने सबसे घातक क्षणों में भी शब्दों की बजाय मौन से जवाब दिया। अब हम उस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जहां मौन केवल प्रतिक्रिया नहीं, आत्मिक सामर्थ्य का द्वार बन जाता है। मौन, आत्मिक शक्ति की पहली सीढ़ी। आत्मिक जीवन की गहराई चिल्लाहट से नहीं मापी जाती, वह मौन से पहचानी जाती है। जब आपकी आत्मा परमेश्वर में स्थिर होती है, तब आपके शब्दों को भी मौन ओढ़ा जाता है। आत्मिक सामर्थ्य तब आती है जब हृदय परमेश्वर के सामने शांत होता है। बिली ग्रेहम, द क्वाइटर यू बिकम, द मोर यू कैन हियर व्हाट गॉड इज रियली सेइंग। यीशु की प्रार्थना का मौन पक्ष। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल शब्द है, लेकिन यीशु ने बार बार एकांत में जाकर मौन में प्रार्थना की। वो जंगल में 40 दिन मौन रहे। उन्होंने शब्द नहीं दोहराए, उन्होंने आत्मा को परमेश्वर से जोड़ा, और उसी मौन में उन्हें वह शक्ति मिली जिससे वे शैतान के प्रलोभनों का सामना कर सके। परंतु वह निर्जन स्थानों में जाकर प्रार्थना करता था। मौन और गवाही की ताकत। जब लोग पूछते हैं, तुमने कैसे सहा, तब मौन व्यक्ति उत्तर नहीं देता, उसके जीवन की गवाही उत्तर देती है। आप जब जवाब नहीं देते, तब परमेश्वर आपकी तरफ से बोलता है। जब आप शांत रहते हैं, तब स्वर्ग सक्रिय हो जाता है। बिली ग्राहम, आपकी शांति परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रवचन हो सकती है जो लोग आपकी जिंदगी देख रहे हैं। चुप रहना, आत्मा को नेतृत्व देना। कई बार हम क्रोध में, भय में या असुरक्षा में बोल देते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति चुप रहता है ताकि वह आत्मा की आवाज को सुन सके। जो अपनी आत्मा से संचालित होता है, वह पहले सुनता है, फिर बोलता है। आत्मा की अगुवाई में मौन सबसे पहला उत्तर है। विवेक बोलने से पहले सुनने में है। बहुत बोलने में अपराध नहीं टलता, परंतु जो अपने होंठों को रोकता है, वह बुद्धिमान ठहरता है। मौन की दीवारें और आत्मिक सुरक्षा जैसे शहर की दीवारें होती हैं, वैसे ही आत्मा की रक्षा मौन करता है। यदि आप अपने मन की हर बात सभी के सामने रखते हैं, तो आप आत्मा की दीवारें गिरा देते हैं। मौन आपको आत्मिक घुसपैठ से बचाता है। बिली ग्राहम, संतोषी आत्मा में शांति रहती है। बाइबल की मौन आत्माएं और उनका प्रभाव। हन्ना, बिना बोले भी उसकी प्रार्थना ने स्वर्ग को हिला दिया। मरियम हर बात को अपने हृदय में रखती गई। अब्राहम, जब लूत ने जमीन चुन ली, वह चुप रहा और आशीर्वाद उसका हो गया। उनका मौन उनकी आत्मिक परिपक्वता की गवाही थी। मौन और चमत्कार के बीच का पुल। हर चमत्कार के पहले एक मौन होता है। जब इस्राएल यरीहो की दीवारों के पास पहुंचे, परमेश्वर ने कहा, 7 दिन तक कुछ मत बोलना, केवल चक्कर लगाना। और जब सही समय आया, उन्होंने एक साथ पुकारा और दीवारें गिर गईं। शब्दों से नहीं, आज्ञाकारिता और मौन से दीवारें गिरी। बिली ग्रेहम, मिरेकल्स आर बोर्न इन साइलेंट ओबीडियंस। आत्मिक शक्ति दिखती नहीं, वह मौन में जानी जाती है। परमेश्वर सबसे ऊंचा मौन में बोलता है। हर चमत्कार के पहले मौन की परीक्षा होती है। मौन और शत्रु की रणनीतियां। जब शैतान आपकी चुप्पी से डरने लगता है, कैसे मौन आत्मा की तलवार बन जाता है। और वो गहरा रहस्य जब चुप्पी आपको परमेश्वर के हृदय तक ले जाती है। मौन आत्मा की तलवार
और शैतान की हार। जब यरीहो की दीवारें गिरी, वो चिल्लाहट से नहीं बल्कि मौन की आज्ञाकारिता से हुआ। अभी तक हमें दिखाया कि कैसे मौन आत्मिक शक्ति की पहली सीढ़ी है, जहां आत्मा बोलती है और शरीर शांत रहता है। अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जब मौन शैतान की सबसे बड़ी हार बनता है, जब यह आत्मा की तलवार में बदल जाता है। जब शैतान आपकी चुप्पी से डरने लगता है, शैतान चाहता है कि आप क्रोधित हों, आप जवाब दें, आप बहस करें, क्योंकि उसे पता है जब आप चुप होते हैं तो आप आत्मा से संचालित हो रहे होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तब आप नियंत्रण में होते हैं, और जब आप नियंत्रण में होते हैं तब शैतान हारता है। बिली ग्रेहम, Satan is loud, but God whispers, and the whisper of God is more powerful than the devil's shout. मोनोश्रॉन, आत्मा की तलवार बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है, लेकिन यह तलवार तब काम करती है जब हम मौन होकर उसे सुनते हैं। जब यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, तब उन्होंने केवल परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया। उन्होंने आत्मा की तलवार उठाई, मौन को ढाल और आज्ञाकारिता को हथियार बनाया। मौन आपको पवित्र आत्मा की दिशा में खोलता है। आप लड़ते नहीं, आप प्रभु की लड़ाई में शांत रहते हैं। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। मौन, आत्मा का कवच। दुनिया का शोर आत्मा को भ्रमित करता है। जब आप मौन होते हैं तो आप आत्मा की गति में आ जाते हैं। आप हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन आप हर बात को आत्मा में समर्पित करते हैं। बिली ग्रेहम, We are not called to shout back at darkness. We are called to shine in silence. यीशु की आत्मिक स्थिरता। पिलातुस के सामने जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू राजा है? यीशु ने मौन का उत्तर दिया। यह मौन डर का नहीं था, यह आत्मिक स्थिरता थी। वह जानते थे कि उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्हें कुछ साबित नहीं करना था। उन्होंने आत्मा से बात की, भीड़ से नहीं। यह मौन उस आत्मिक सामर्थ्य का प्रतीक था जो आत्मा में गहराई से आता है। आत्मिक युद्ध में मौन की भूमिका। हम अक्सर सोचते हैं कि युद्ध केवल प्रार्थना, उपवास और वचन से लड़ा जाता है, लेकिन मौन आत्मिक युद्ध की छुपी हुई तलवार है। शैतान तब हारने लगता है जब उसे समझ नहीं आता कि आप सोच क्या रहे हैं। आप जितना कम बोलते हैं, उतना अधिक आप आत्मा में टिके रहते हैं। बिली ग्रेहम, Sometimes not responding is the loudest act of faith. जब चुप रहना बनता है मार्गदर्शन का द्वार। बाइबल में एलियाह जब गुफा में छिपे थे, तब परमेश्वर आग, तूफान, भूकंप में नहीं बोले, वे एक मन सी ध्वनि में बोले। यह दिखाता है कि मार्गदर्शन मौन में प्रकट होता है। और भूकंप के बाद आग आई, परंतु आग में यहोवा न था, और आग के बाद एक मन सी ध्वनि सुनाई दी। मौन और आत्मिक आत्मनिर्भरता। जब आप हर चीज के लिए बाहर प्रतिक्रिया नहीं चाहते, तब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं। आप भीड़ से नहीं चलते, आप आत्मा से चलते हैं। आपकी ताकत लोगों की राय नहीं, परमेश्वर की आवाज बन जाती है। बिली ग्रेहम, गॉड इज नॉट बिल्डिंग लाउड लाइव्स, ही इज बिल्डिंग डीप वंस। अभी तक की शिक्षा। शैतान चुप्पी से डरता है क्योंकि वह अनिश्चितता में कमजोर होता है। आत्मा की तलवार शब्द नहीं, परमेश्वर की शांति है। मार्गदर्शन, सामर्थ्य और उत्तर तीनों मौन में प्रकट होते हैं। जब शैतान आपकी चुप्पी से डरने लगे, तो समझिए आप आत्मा की तलवार चलाने लगे हैं। हमने देखा कि कैसे मौन आत्मिक युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति बन जाता है। अब हम प्रवेश करेंगे उस पवित्र रहस्य में जब मौन आपकी आत्मा की सबसे गहरी गवाही बन जाता है। जब मौन बोलने लगे, कुछ आवाजें इतनी गहरी होती हैं कि वे शब्दों से नहीं, मौन से गूंजती हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों से काम लेता है जो भीड़ में नहीं, एकांत में बनते हैं। जब लोग पूछते हैं, तुम इतने स्थिर कैसे हो? उत्तर होता है, मौन में आत्मा का सामर्थ्य। बिली ग्राहम, दुनिया को ज्यादा तेज आवाज की जरूरत नहीं है, इसको गहरी जिंदगी की जरूरत है। मौन, जब आत्मा बोलने लगती है, जब आप खुद को शांत कर लेते हैं, तो आत्मा आपके स्थान पर बोलने लगती है। आपकी आंखें गवाही देती हैं, आपके फैसले विश्वास को दर्शाते हैं, आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है।
यीशु के शिष्यों ने देखा जब वह क्रूस पर चुप थे तब भी वह सबसे ऊंचे स्तर पर बोल रहे थे। जब लोग पीछे मुड़कर आपको देखेंगे वो याद करेंगे कि आपने गुस्से में नहीं बोला और फिर भी परमेश्वर ने आपके लिए लड़ाई जीती। वह मौन आपकी आत्मा की गवाही बनेगा क्योंकि हमारा यह हल्का सा दुख क्षणिक है और हमारे लिए अत्यंत भारी और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। बाइबल की सबसे महान गवाहियां मौन से निकली। मूसा जंगल में 40 साल मौन रहा, फिर परमेश्वर ने उससे झाड़ी में बात की। यीशु 30 साल मौन में रहे, फिर 3 साल में दुनिया बदल दी। पौलुस तर्शीश से निकलने से पहले मौन में आत्मा में गहरे गए। मौन वो मिट्टी है जिसमें आत्मा की गवाही का बीज फलता है। अब वक्त है आत्मा से जीने का। यह वीडियो केवल एक ज्ञान नहीं था, ये एक आत्मा की पुकार थी। एक भीड़ भरे दिखावटी युग में परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। गहराई में, मौन में, सच्चाई में। अपने जीवन को हल्के में मत लो। परमेश्वर तुम्हें एक गवाही बनाना चाहता है, शब्दों से नहीं, आत्मा से। बिली ग्रैहम। Your life is the only Bible some people will ever read. Let your silence be its loudest verse. यदि इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो, यदि इस यात्रा में आपने मौन की शक्ति को समझा हो, यदि कहीं ना कहीं आपने उस पवित्र आह्वान को सुना हो जो कहता है मेरे पास लौट आओ, तो आज ही अभी हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आत्मिक आंदोलन है। एक विचार जो संसार से नहीं स्वर्ग से चला है। एक संदेश जो शब्दों से नहीं आत्मा से लिखा गया है। हम हर हफ्ते ऐसी ही आत्मा को छू जाने वाली कहानियां, सत्य और प्रेरणाएं लाते हैं जो केवल दिमाग से नहीं आत्मा से महसूस होती हैं। सब्सक्राइब करें और चलें उस यात्रा पर जहां मौन भी बोलता है और आत्मा भी गवाही देती है। धन्यवाद, आपने ये यात्रा पूरी की।